राजनीति में भविष्यवाणी करना जोखिम भरा काम है और जब सामने बीजेपी हो तो ये नामुमकिन हो जाता है। एक बार फिर बीजेपी हेडक्वार्टर से जो खबर सामने आई उसने लुटियंस दिल्ली के सारे पत्रकारों और राजनीतिक पंडितों को गलत साबित कर दिया है। न शिवराज सिंह चौहान, न वसुंधरा राजे और न ही संजय जोशी। बीजेपी ने अपनी कमान एक ऐसे व्यक्ति को सौंपने का फैसला किया जो कयासों की किसी लिस्ट में नहीं था। हम बात कर रहे हैं बिहार के युवा और तेज तर्रार नेता नितिन नवीन की। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पूर्ण अध्यक्ष बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पार्टी अध्यक्ष के लिए आखिर नितिन नवीन का नाम ही क्यों सामने आया, मोदी शाह की नई रणनीति आखिर क्या है और कैसे एक जमीनी नेता ने बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया और आखिर कौन सी खास बात है नितिन नवीन को जो सबसे अलग बना रही है। तो चलिए डिकोड करते हैं बीजेपी के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक को। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर नितिन नवीन है कौन। नितिन नवीन महज एक नेता नहीं बल्कि बीजेपी की उस विचारधारा की उपज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संगठन के लिए डेडिकेट रही है। वे पटना के मंत्री रह चुके हैं लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ विधायक होना ही नहीं है, वे एक जमीनी कार्यकर्ता हैं। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जनसंघ और बीजेपी के कद्दावर नेता थे। नितिन नवीन ने युवा मोर्चा बीजेवाईएम से अपनी राजनीति की शुरुआत की और अपनी मेहनत से संगठन में जगह बनाई। आपको याद ही होगा 2023 का छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, वहां बीजेपी की वापसी को लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। नितिन नवीन वहां के सह प्रभारी थे। उन्होंने प्रदेश में संगठन के पेच ऐसे कसे कि कांग्रेस की बघेल सरकार उखड़ गई। शायद तभी केंद्रीय नेतृत्व की डायरी में उनका नाम रेड टिक हो गया था। इस नियुक्ति में सबसे बड़ी बात है सीक्रेसी। पिछले 2 महीनों से दिल्ली की मीडिया गलियारों में कई नाम तैर रहे थे। कोई ओबीसी चेहरा ढूंढ रहा था तो कोई दक्षिण भारत के किसी नेता की बात कह रहा था, लेकिन नितिन नवीन इस नाम पर सन्नाटा था। यह बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप का क्लासिक स्टाइल है। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव या राजस्थान में भजन लाल शर्मा को लेकर सबको चौंकाया गया था, वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन का नाम एक शॉक थेरेपी है। ये बताता है कि बीजेपी में फैसले अब अखबार की सुर्खियों के आधार पर नहीं बल्कि संगठन के इंटरनल रिपोर्ट कार्ड और परफॉर्मेंस के आधार पर होते हैं। मीडिया मैनेजमेंट से दूर जो नेता जमीन पर काम कर रहा है उसकी फाइल सीधे पीएमओ तक पहुंच रही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यह फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे बीजेपी की फ्यूचर स्ट्रेटजी आखिर क्या है। पहली वजह जनरेशन शिफ्ट। बीजेपी अब अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार कर रही है। नितिन नवीन युवा नेता हैं, उनकी एज और एनर्जी दोनों इस बात का संकेत है कि पार्टी अब अगले 20 से 25 सालों का रोड मैप तैयार कर रही है। जेपी नड्डा के बाद पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो यूथ से कनेक्ट कर सके और नितिन नवीन इसमें फिट बैठे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी वजह है हिंदी हार्टलैंड और बिहार बीजेपी के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने बिहार की राजनीति में एक तीर से कई निशाने साधे हैं। ये मैसेज है कि बिहार का नेता अब दिल्ली की पार्टी चलाएगा। ये अगले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इस फैसले का सबसे गहरा असर पार्टी के उस कार्यकर्ता पर पड़ेगा जो बूथ पर दरियां बिछाता है। नितिन नवीन का चयन ये साबित करता है कि बीजेपी में पॉलिटिकल गॉडफादर होना जरूरी नहीं। अगर कोई काम कर रहा है, संगठन के प्रति वफादार है, तो एक दिन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। ये फैसला बताता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए लुटियंस का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है। कोई पटना की गलियों से निकलकर भी अशोक रोड और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक का सफर तय कर सकता है। हालांकि नितिन नवीन की राह आसान नहीं होगी। 14 जनवरी के बाद जब वे आधिकारिक तौर पर कमान संभालेंगे तो उनके सामने कई राज्यों के चुनाव और पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती होगी। उन्हें साबित करना होगा कि वो मोदी शाह के भरोसे पर खरे उतर सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ दिखा दी है। उन्होंने बता दिया है कि उनके पास नेताओं की कमी नहीं है और वे रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं है बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। एक ऐसा चैप्टर जहां सरप्राइज ही नॉर्मल है।
आपको क्या लगता है, बीजेपी का नितिन नवीन को पार्टी की कमान देना मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर फ्लॉप शो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।